हाँ साहब, बताए 5-6 दिन से लोग यहाँ पर ये जो रेल प्रोजेक्ट के काम चल रहे हैं उसमें धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, उनको उचित मुआवजा नहीं मिला उस मांग को लेकर, तो क्या मामला रहा और आगे क्या कार्रवाई होगी इनके हित में? देखो, धरना प्रदर्शन मौके पे मैं आया हूँ। मेरे साथ एसडीओ साहब भी हैं, एडिशनल एसपी साहब हैं, हमारे सारे जनप्रतिनिधि, मेरी पार्टी के जिलाधीश से लगा सभी हैं। और यहाँ पर जो 19 तारीख से हमारे लोग धरना प्रदर्शन दे रहे पे थे, कमला शंकर जी, नाथूलाल जी, हवजी पे, तुलिया भगत जी, लक्ष्मण जी, और उनसे हमने चर्चा की और हम लोगों से भी चर्चा की। तो इनका क्या 80% मुआवजा मिल गया और 20% बाकी है। हम प्रयास करेंगे, हम गवर्नमेंट से बात करेंगे और उनको वो 20% दिलाएंगे। इसलिए हमने कोई इनको इतने टाइम पाबंद नहीं किया है कि टाइम बाउंड नहीं कि हम इतने दिन में ही कर देंगे। हमने ये प्रयास किया कि धरना प्रदर्शन पे मौजूद 5 लोग जो उनके प्रमुख मुखिया हैं, वो जिला प्रशासन और मैं और मेरी पार्टी के अध्यक्ष जी, हम सब लोग मिलकर के इनको जब तक पैसे नहीं मिलते तब तक हम हमारा काम जारी रहेगा और हम बहुत जल्दी इनको भुगतान दिला देंगे। ये हमारा बात है। तब तक ये जो बीच में मकान है वो काम जो आपने बताया कि अभी स्थगित कर दिया जाए, तो उसमें काम बाधित नहीं होगा? इनको वैसे ही अर्थवर्क का अभी इनको करना नहीं है, अभी इनको पुलिये बनाने हैं। तो हम भी चाहते हैं कि पुलिये का काम जारी रहे, काम हम रेल के रुकना नहीं चाहते, काम तो चालू रहेगा। पर जो मकान जो बने हुए हैं, अब कोई बेचारा नीडी पर्सन है, उसके मकान के लिए कोई सहारा नहीं, कड़ाके की सर्दी पड़ रही, लोग ऐसे ही मर रहे हैं। आपने पढ़ा हुआ अखबार में आया था कि दुल्हन मंडप के अंदर ही मर गई ठंड की वजह से। अब ऐसे टाइम इनको मकान को उजाड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे? इसलिए जब तक हमारा पैसा तो मिलता रहेगा, जब तक पैसे नहीं मिलेंगे तब तक ये मकान तो यहीं रहेंगे, ताकि दूसरा काम रेलवे का करता रहेंगे, चलेगा, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं। जी, आपने बताया कि मैं इस काम से कुछ खुश नहीं हूँ, तो क्या आप क्षेत्र के विकास के मामले में कुछ खुश नजर नहीं आ रहे हैं क्या? अरे खुश हो इसलिए तो ये रेलवे का काम चालू रखने के लिए आया हूँ। खुश इसलिए नहीं कि इनको जिसका 40 साल से कब्जा था, 5 बीघा 10 बीघा जमीन, उसको ठेकेदारों ने मन मर्जी से उसके ऊपर मकान दबा दिए। आप कुछ आपका मकान है, चलो आपके मकान के ऊपर बुलडोजर घुमा दिया जाए तो गलत है मानवीयता के नाते। तो ये काम करने का तरीका इनसे ठीक नहीं, इसलिए हम चाहते हैं देखो प्रॉपर वे में काम होना चाहिए। आप अगर आदमी कोई रिहायशी मकान उसका 40 साल से 50 साल से सरकारी जमीन पे, और गाँव में तो लाखों मकान सरकारी जमीन पे ही बने हुए, पक्के मकान बने हुए, तो सर आप बिना मुआवजा किया। इसलिए हमारा कहता देखो ये तरीका ठीक नहीं था, पर वो पहले हो गया। अभी वर्तमान हमारे जिला कलेक्टर साहब, जिला प्रशासन, हम सब आए कि उस जो कमियां रहेगी उसको सुधार करके ठीक ढंग से करना, ये है। तो सर आप काम के तरीके से खुश नहीं है? काम करने का तरीका जो ठीक नहीं भाई, ऐसा है कि जोर जबरदस्ती नहीं है। कलेक्टर साहब के नॉलेज में लाते हैं, प्रशासन के नॉलेज में लाते हैं, लोग राजी मगर कम से कम थापड़े केलू सब डट गए। थापड़े नहीं मिलते तो हटा तो लेते हैं, बड़े डांडे सब तो निकाल तो लेते हैं। ये बात समझाइश करते, बात करते, भाई तेरा मकान हटा ले, 5 दिन में हटा ले, 10 दिन में हटा लेते। इतना तो लोग समझते हैं, गांव के लोग बहुत समझदार है, पर इनको ये मौका भी नहीं दिया, समझाने का मौका नहीं दिया, और मकान के ऊपर मिट्टी चढ़ा करके ढक दिया गया, गिरा दिया गया, निस्ते नाबूद कर दिया। उसका गांव में जनता में आक्रोश है। तो मैं उनका जनप्रतिनिधि हूँ, तो मेरे मन में होगा कि यार मेरे मकान का, मेरी जनता का अगर मकान टूटता है, मेरे कलेक्टर साहब को पता नहीं, मेरे एसपी साहब को पता नहीं, प्रशासन को पता नहीं, ठेकेदार मन मर्जी कर जाए रेलवे वाले, ये हो नहीं सकता, ये गलत हुआ। ओके, ठीक है, धन्यवाद। सब बताइए, आपके यहाँ पर झुपेल में जो रेलवे ट्रैक बन रहा है उसके अंदर कुछ मकान दब गए हैं, तो आपकी कुछ मांगे हैं, जो 3 मुआवजा जो 3% है वो 4 गुना मिलना चाहिए, उसमें 3 मिला है, और कुछ लोगों का नुकसान हुआ है। तो आखिर आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आपकी क्या मांग है खास, और क्या चाहते हैं? अभी विधायक ने क्या आश्वासन दिया? देखिए, पिछले 2 साल से रेलवे ट्रैक का काम चल रहा है, और यहाँ 80% ज़मीन का जो मुआवजा दिया गया था 2013 में, उसके बाद में हमें रेलवे विभाग ने आश्वासन दिया था कि हम 15-20 दिन में तुम्हारा दूसरी किस्त का और पेड़ पौधे मकानों का सब मुआवजा हम दे देंगे, यूँ करके आश्वासन देते रहे। 2 साल निकल गए। 2 साल के बाद में फिर हमने ये, यहाँ की जनता ने जागरूक हो करके यह धरना प्रदर्शन हमने किया गया कि ये निर्णय लिया गया हमने कि हमारे 80 जो ज़मीन का 20% मुआवजा बाकी है, और मकानों का मुआवजा बाकी है, और पेड़ पौधों का मुआवजा बाकी है, अंदर कुएं जो दब गए हैं उसके मुआवजा बाकी है, बिजली लाइन जो हटाई गई है वो वापस शिफ्ट नहीं की गई है। इसलिए हमने ये बहुत बड़ा आंदोलन, ये धरना प्रदर्शन रखा गया था, और हमारी वाजिब मांग है। और हमने ये 6 दिन तक धरना प्रदर्शन जारी रखने के बाद आज हमारे जो वर्तमान सरकार के साथ विधायक है धन सिंह जी रावत, वो मौके पर आए और हमें यह आश्वासन दिया कि सरकार और अपन सब साथ में रह करके उस कार्रवाई को आगे बढ़ाएं, और आपको जल्दी से जल्दी आपका मुआवजा जो वाजिब मांग है उसको हम भरपाई कराएंगे। इस प्रकार का हमें आश्वासन मिला। उसके बाद में हमने आज धरना प्रदर्शन ये समाप्त किया गया है। ओके।